बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद मलक और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो सजाद बाइक रिपेयरिंग। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर, यानी कि बाइक की जो है पेट्रोल एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है। हमने मिनटों सेकेंडों में इस तरह हमने उसकी फ्यूल एडजस्टमेंट करनी है ताकि बाइक जो है आपकी वो बहुत ही अच्छी फ्यूल एवरेज दे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उसकी किस तरीके से हमने सेटिंग करनी है, कौन सी ऐसी सेटिंग करनी है जिससे बाइक जो है 70+ एवरेज देगी। तो आइए हम चलते हैं बाइक की तरफ, तो हम आपको फ्यूल एडजस्टमेंट करने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों आज हमने 2023 मॉडल होंडा प्राइटर की जो है ना फ्यूल एवरेज की सेटिंग करनी है हमने। तो उसकी एडजस्टमेंट करने का तरीका कार मैं आपको बताऊंगा कि बाइक की जो है फ्यूल एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है। तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी प्लग की कंडीशन के हिसाब से कि बाइक जो है वो कितना फ्यूल ले रही है। दोस्तों अगर कोई भी बाइक हो, चाहे CD70 हो, चाहे 125 हो, चाहे प्राइटर हो, एनीवन कोई भी बाइक है ना, अगर उसका प्लग जो है वो इस तरीके से ब्लैक हो रहा है तो ऐसा समझे कि बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूल खा रही है, पेट्रोल का ख़र्चा उसका बहुत ज़्यादा है। तो उसकी जो है ना वो सेटिंग लाजमी कर लेनी चाहिए या करवा लेनी चाहिए, वरना बाइक का जो है वो पेट्रोल का ख़र्चा बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाइक इस तरीके से फिर कम नहीं खाएगी जब तक उसकी सेटिंग ना की जाए। तो उसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक जो है वो फ्यूल कम ले। तो बाइक का जो है प्लग हमने वापस लगा दिया है। वापस लगाने के बाद हम जो है बाइक को वो स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद जो है ना बाइक का हम RPM थोड़ा सा जो है वो बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद हम उसकी फिर सेटिंग करेंगे फ्यूल मिक्सचर की। तो फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग करने का तरीकाकार हम आपको बताएंगे कि इसका किस तरीके से जो है ना फ्यूल मिक्सचर एडजस्ट करना है। हमने इसके RPM की जो है वो सेटिंग करनी है ताकि बाइक जो है एक्यूरेट और अच्छी फ्यूल एवरेज दे, ताकि उसका जो है ना वो फ्यूल ख़र्चा जो है ना वो बढ़ेगा नहीं। फिर दोबारा जो है ना उसके फ्यूल एवरेज सेट करने से बाइक का जो है ना वो ख़र्चा कम हो जाएगा। इंशाल्लाह यहाँ पर हम बाइक की जो है ना वो सेटिंग करेंगे तो बाइक जो है वो बहुत ही अच्छी फ्यूल एवरेज देगी। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो बाइक की जो है ना एडजस्टमेंट। तो आपकी जो बाइक है, एनीवन कोई भी बाइक हो, आप उसकी इस तरीके से सेटिंग कर सकते हो और बाइक जो है वो एक अच्छी फ्यूल एवरेज देगी। अब हमने बाइक जो है वो स्टार्ट की हुई है, तो बाइक के जो RPM है वो अप डाउन हो रहे हैं, यानी कि इसके जो है ना RPM उनको बढ़ना चाहिए। अभी हम इसकी जो है RPM बढ़ाएंगे ताकि बाइक का जो है थोड़ा सा वो RPM बढ़ जाएंगे। फिर उसके हिसाब से हम इसकी जो है ना फ्यूल एडजस्टमेंट करेंगे। फिर बाइक की जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो एक्यूरेट होगी। अभी आप देख सकते हो 700+ हैं इसके जो RPM। तो अभी इसके RPM जा रहे हैं। तो अब हम जो है ना वो इसका फ्यूल मिक्सचर यानी कि पेट्रोल का मिक्सचर हम उसकी सेटिंग करेंगे, जिससे मज़ीद इसकी जो है RPM की एडजस्टमेंट होगी, बाइक की जो एडजस्टमेंट होगी। बाइक की जब फ्यूल की एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से हो जाएगी तो बाइक हल्की भी चलेगी और बाइक की जो वो स्पीड है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। दोस्तों कोई भी बाइक हो तो उसकी जो है वो फ्यूल की सेटिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि न्यू बाइक की जो है फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं होती। तो उसकी जो सेटिंग करवाने के बाद ही उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी होती है। अब हम इसका जो फ्यूल मिक्सचर है यानी कि पेट्रोल का मिक्सचर है उसको हम स्लो स्लो जो है उसको टाइट करते जाएंगे। तो टाइट करेंगे, अगर बाइक का जो RPM है वो कम होते जाएंगे, तो जहाँ पे बाइक के RPM कम हो जाए, उसकी स्पीड स्लो हो जाए, तो हम उसको वापसी ओपन करना शुरू कर देंगे। उसका जो फ्यूल मिक्सचर है उसको हम रिवर्स ओपन करेंगे ताकि उसके जो RPM है उसको हमने बढ़ाना है। RPM उसके ज़्यादा जितने होंगे बाइक उतनी हल्की और अच्छी चलेगी और उसकी फ्यूल एवरेज उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी जितनी उसकी RPM की स्पीड जो है अच्छी होगी। दोस्तों ये एक आसान और एक बहुत ही मुफीद तरीका कार है पेट्रोल की सेटिंग करने का। तो अब हम जो है इसकी वापसी पे फ्यूल मिक्सचर जो है उसको ओपन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके जो RPM हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अब फिर दोबारा RPM इसके जो है कम होने शुरू हो गए हैं। तो हम अब इसकी जो है फाइनल जो है इसकी फ़ाइनल फ्यूल एडजस्टमेंट की सेटिंग करेंगे हम। तो अब हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा जो है फ्यूल मिक्सचर को वो टाइट करेंगे ताकि बाइक के जो RPM बढ़ेंगे
जब बाइक के आरपीएम बढ़ेंगे तो बाइक की सेटिंग अच्छी होगी, उसके हिसाब से हम इसकी सेटिंग करेंगे। दोस्तों आप जहाँ पर देखें कि आपकी बाइक के जो है आरपीएम मज़ीद नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पर इसके जो फ्यूल मिक्सचर को है वो ब्रेक कर देना चाहिए, यानी कि वहाँ पर उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप उसको मज़ीद टाइट करोगे तो फिर उसका जो है फ्यूल वो बढ़ जाएगा, यानी कि पेट्रोल बढ़ जाएगा उसका, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बाइक जो है वो पेट्रोल उसका ज़्यादा लेगी। तो अगर बिल्कुल उसके आरपीएम आप स्लो कर दोगे, यानी कि ज़्यादा इसका जो मिक्सचर है खोलने से भी बाइक का जो है आरपीएम वो ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फिर उस पे बाइक की जो है ना वो स्पीड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बाइक की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, बाइक दौड़ने में जो है वो बिल्कुल स्लो मोशन पकड़ेगी, उसकी जो पिकअप है वो लूज़ हो जाएगी, उसका लूज़पन उसके अंदर आ जाएगा। लिहाजा उस तरीके से बाइक की जो है वो एडजस्टमेंट नहीं करनी, ताकि इस तरीके से आपने एडजस्टमेंट करनी है कि बाइक जो है वो पिक के हिसाब से भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए और फ्यूल एवरेज के हिसाब से भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए। दोस्तों सेम इसी पोजीशन में आप वैसे ही वोल्टेज मीटर के अलावा आप इसकी फ्यूल एडजस्टमेंट कर सकते हो बगैर मीटर के भी। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आप फिर भी इसकी जो है फ्यूल एवरेज की एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी और आसान काम है। आप इसे अपनी बाइक की खुद घर बैठ के इस मीटर के अलावा भी फ्यूल एडजस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है हमने फाइनली अब टच दे रहे हैं हम इसको, कि इसका जो है फ्यूल एडजस्टमेंट इसकी हो चुकी है। हम अब इसके जो आरपीएम की सेटिंग है वो कर रहे हैं। इसका आरपीएम जो है वो हम स्लो कर रहे हैं। बाइक की जो है आरपीएम की सेटिंग हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बाइक को है जो वो 1/2 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। 1/2 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद बाइक की जो हम दोबारा प्लग कंडीशन वो चेक करेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है बाइक के प्लग की। बाइक के प्लग से ही इसका जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट का जायज़ा लगाया जा सकता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट किस तरीके की है। अब क्या बाइक इसके जो है वो फ्यूल ज़्यादा तो नहीं ले रही। यहाँ पर हम अब इसका जो वोल्टेज मीटर है वो आरपीएम मीटर वो हम उतार लेंगे। तो बाइक की जो बैटरी की लीड्स है हम वो दोबारा इसको साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम अब इसकी जो है ड्राइव करने लगे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं बाइक को। तो वापसी पे 1/2 किलोमीटर चलाने के बाद हम दोबारा आपको इसकी प्लग की जो है वो कंडीशन दिखाएंगे, ताकि आप भी देख सकते हो, इसका जायज़ा लगा सकते हो कि वाकई बाइक की जो फ्यूल एडजस्टमेंट है क्या वो सही है कि नहीं। बाइक को हमने 1/2 किलोमीटर ड्राइव किया। अब हम दोबारा इसका जो है प्लग वो ओपन करके तो आपको हम इसका जो कलर है कलर दिखाएंगे। आप कलर से ही जायज़ा लगा सकते हो। अगर बाइक दोस्तों अगर यहाँ पर बाइक का जो प्लग है वो वाइट हो तो एवरेज बहुत अच्छी है। जिस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1/2 किलोमीटर चलने के बाद बाइक का जो प्लग है वो सफ़ेद होना शुरू हो गया ऊपर से। तो बाइक का जो प्लग का कलर है वो ऊपर से सफ़ेद होना चाहिए। अगर बाइक का जो प्लग का कलर है ऊपर ब्लैक हो तो वो ऐसा समझे कि बाइक आपकी जो है वो फ्यूल बहुत ज़्यादा ले रही है, यानी कि पेट्रोल ज़्यादा ले रही है। दोस्तों ये बाइक की जो कंडीशन है इसके प्लग की, ये इस तरीके से वाज़ह हो रहा है कि बाइक जो है वो 70+ फ्यूल एवरेज दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। तो अल्लाह हाफिज़।